नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर विद्युत पढ़ रहे थे, जिसके हमने 7 पार्ट पहले पूरे कर लिए थे। लास्ट पार्ट में हमने समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था और 2 श्रेणी क्रम के एग्जाम्पल बचे हुए थे, वो पढ़े थे। ठीक है, अब देखिए अपन इसके जो न्यूमेरिकल आगे समांतर क्रम से संबंधित या पार्श्व क्रम से संबंधित, तो वो देखते हैं। लास्ट में हमने समांतर क्रम का सूत्र क्या देखा था, आपको पता है। समांतर क्रम संयोजन है या पार्श्व क्रम संयोजन है। समांतर क्रम बोल दो या पार्श्व क्रम बोल दो, पार्श्व क्रम संयोजन। इसका हमने सूत्र क्या देखा था, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये सूत्र पढ़ा था आपने, ठीक है ना। और इसमें आगे और भी हो तो डॉट 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 प्लस से 1/Rn, ये पढ़ा था। अब देखिए इसके जो न्यूमेरिकल है वो देखते हैं अपन। सबसे पहला अपना उदाहरण है 11.8, जिसमें R1, R2, R3 के मान दे रखे अपने को 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम। कह रहा है इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। कितने वोल्ट की बैटरी से? 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित कर दिया जाता है। तो पहला पूछा अपने को प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान। आपको पता है प्रत्येक प्रतिरोध में या श्रेणी क्रम में धारा का मान I1, I2, I3 अलग अलग होता है। अपने पढ़ा था ना, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो समांतर क्रम में जो धारा का मान है वो भिन्न भिन्न होता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा पूछी है और फिर पूछा है कुल धारा का मान, और तीसरा मान पूछा है कुल प्रतिरोध का मान। तो अपन चलते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। देखो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5 ओम। R2 की वैल्यू 10 ओम। R3 की वैल्यू आपको दे रखी है 30 ओम। ठीक है, ये दे रखी है अपने को। सबसे पहले पूछा आपसे 12 वोल्ट की बैटरी और V का मान कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट इनको समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। यहाँ पे समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। ठीक है, समांतर क्रम में देगा अपने को। तो समांतर क्रम में पहला पूछा अपने को A भाग। क्या पूछा है? A भाग में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग प्रवाहित धारा होगी। तो पहले प्रतिरोध में R1 में प्रवाहित धारा निकाल लेते अपन। R1 में प्रवाहित धारा, R1 में प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा, I1 बराबर क्या सूत्र होगा, V/R1। तो I1 कितनी आएगी बताओ, V का मान कितना दे रखा है, 12 वोल्ट बटे R1 कितना है, 5 का भाग लगा दीजिए 12 में। तो 12 का भाग लगाओ, 5 दूने 10, बच गए कितने, 2 में 5 का भाग नहीं आएगा, पॉइंट, फिर 20, 5 चौके 20, ये 2.4 एम्पियर हो गया पहले प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा। ऐसे ही R2 में प्रवाहित धारा निकाल लेंगे अपन। R2 में प्रवाहित धारा क्या आ जाएगी, R2 में प्रवाहित धारा I2 होगी, जो V/R2। ठीक है ना, V/R2 होगी। तो V का मान तो वही 12 दे रखा है। I2 बराबर क्या आ जाएगा बताओ, 12 इसका मान कितना दे रखा है, 10 का भाग लगाएंगे तो एक पॉइंट छोड़ के, एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। तो ये आ गया 1.2 एम्पियर। कितना आया, 1.2 एम्पियर आ गया। इसी प्रकार से R3 में प्रवाहित धारा, ये लाइन खींच देता हूँ ऐसे। R3 में प्रवाहित धारा, तो I3 बराबर क्या सूत्र होता है, V/R3 बराबर V का मान कितना है, 12, और R3 कितना दे रखा है, 30। कितना दे रखा है, 30। तो 30 का भाग लगा देंगे अपन 12 में। 12 में 30 का भाग नहीं जाएगा तो अपन लगा देंगे पॉइंट, ये जाएगा 120। 120 में 30 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 30 चौके 120, तो ये 0.4 एम्पियर आ गई। तो प्रत्येक प्रतिरोध में क्या निकाल लिया अपन ने, धारा का मान। पहले पूछा था प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान, यानी समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, I1, I2, I3। तो अपन ने R1, R2, R3 का मान है, V का मान दे रखा है, तो R1 का मान निकाल लिया। अब R1 में धारा का मान I1 V/R1
I1 बराबर 12, V का मान और R का 1 का मान 5, फिर V का मान 12, R2 का मान 10 रख दिया, V का मान 12, R3 का मान 30 रख दिया। तो ये अलग अलग प्रतिरोध में क्या निकाल लिया अपने धारा। फिर 2 नंबर पे अपने से पूछा कुल धारा का मान, बी में क्या पूछा आपने से कुल धारा का मान, कुल धारा का मान। अपने को पता है कुल धारा का मान है वो प्रत्येक प्रतिरोध में जो धारा है उनके योग के बराबर आता है। तो I बराबर क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये आ जाएगा I बराबर, I1 का मान कितना है अपना, I1 का मान 2.4 एम्पियर प्लस I2 का 1.2 प्लस I3 का 0.4 एम्पियर। तो इनको सबको जोड़ दो तो ये I का मान आ जाएगा, कितना आएगा 0.4 और 2 कितने हो 6, 4 10, हाथ की एक आ गई, असल की एक आ गई ना, 2 और 1 3 और 1 कितने हो गए 4 एम्पियर। टोटल कितने हो गए, कुल धारा कितनी हो गई 4 एम्पियर। कुल जो प्रवाहित धारा का मान आ गया वो कितना आ गया 4 एम्पियर आ गया। ठीक है। अब तीसरा पूछा है परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो सी में पूछा है कि कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, 1/RP बराबर क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये होता है। अपन ने सूत्र व्युत्पन्न किया था तो इनका मान आ जाएगा 1/RP बराबर 1/R1 का मान कितना है 5 प्लस 1/R2 का मान कितना है 10 प्लस 1/R3 का मान कितना है 30। तो 1/RP बराबर, अब इनका लघुत्तम ले लो, कितना आएगा लघुत्तम 30 आ जाएगा। लघुत्तम कितना आएगा 30, निकालना आता होगा, लेस है तो निकालना आता होगा सबको। तो लघुत्तम आ गया 30, 5 का भाग लगाएं 30 में, 6 बार 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, 10 का भाग लगाएं 30 में, 3 बार 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, प्लस 30 का भाग लगाएं 30 में, 1 बार 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 6 3 9 और 1 10, कितने हो गए 10/30 आ गया ना। यानी यहाँ लिख दूँ मैं 1/RP बराबर कितना आया 10/30। ये 0 से 0 कट गया तो 1/3 बच गया। ये तो RP का मान है, अपने को तो प्रतिरोध का मान पूछा है, ये तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान है। 1/RP का मतलब प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो वज्र गुणा कर देंगे अपन, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे कर देंगे। तो RP को 1 से गुणा करोगे तो RP और 3 को 1 से करोगे 3 ओम। तो ये आपका आ गया समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध, तुल्य कह दो या कुल प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 3 ओम। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें अपने प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक बात को निकाल लिया। इसमें 3 भाग पूछे हैं, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा निकाल ली अपने I1 I2 I3, कुल धारा निकाल ली, सबको जोड़ दिया और फिर कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध का सूत्र निकाल के इसको सोल्व कर लिया। तो ये RP बराबर कितना आ गया 3 ओम आ गया आपका, ठीक है ना। देखो 3 ओम है, इन सबसे छोटा आ रहा है, बताया था ना समांतर क्रम में जो कुल प्रतिरोध का मान है वो प्रत्येक प्रतिरोध से छोटा आता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन देखो अपना उदाहरण नंबर 11.9। 11.9 जो उदाहरण है इसमें देखो अपने को R1 की वैल्यू दे रखी है, R2 की वैल्यू दे रखी है, R3 R4 R5 की वैल्यू दे रखी है और 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं 12 वोल्ट की बैटरी से। तो अपने को कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। एक तो इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है और दूसरा परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान, इसमें कुल धारा का मान। तो यहाँ पे अपने को ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि ये जो प्रतिरोध है ये कौन से क्रम में जुड़े हैं। ये जो R1 और R2 है, ये देखो इनका प्रथम सिरा यहाँ, इसका प्रथम सिरा यहाँ एक बिंदु पे जुड़े हैं और इनका दूसरा सिरा है और इसका भी दूसरा सिरा एक बिंदु पे जुड़े हैं। इसका मतलब ये दोनों कौन से क्रम में हो गए समांतर क्रम में। इसी प्रकार ये देखो R3 R4 R5 इनका सबका पहला सिरा एक बिंदु पर जुड़ा हुआ है और इनका अंतिम सिरा है
वो एक बिंदु पे जुड़ा है। इसका मतलब ये तीनों भी कौन से क्रम में समांतर क्रम में है कि नहीं। तो पहले अपने को इनका अलग अलग निकालना पड़ेगा। फिर ये दोनों देखो आपस में, इसका ये दूसरा सिरा, ये इसका पहला सिरा, ये इसका दूसरा, ये पहला सिरा, ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसका दूसरा इसके पहले के साथ। तो ये कौन सा क्रम आ गया, श्रेणी क्रम। तो पहले अपन को इनका समांतर क्रम का निकालना होगा, इनका समांतर क्रम, फिर इनका श्रेणी क्रम का निकालना पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले ए भाग का सॉल्यूशन करते हैं, कुल प्रतिरोध। तो अपन लिखेंगे पहले R1 व R2 के लिए तुल्य प्रतिरोध। R1 व R2 के लिए तुल्य प्रतिरोध। तो क्या मान दे रखा R1 का, क्या सूत्र होता है समांतर क्रम के लिए, 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/Rp बराबर कितना आ जाएगा अपना, कितना मान है R1 का 10 प्लस R2 का कितना है 40। तो ये आ जाएगा 1/Rp बराबर लघुत्तम कितना आ गया 40 आ गया। इसका भाग इसमें कितनी बार गया 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया 4, 40 का भाग 40 में दोगे 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, कितना आया 5/40 कट रहा है ये 5 के पहाड़े से 1 बार, ये 8 बार। तो 1/Rp बराबर कितना आया 1/8। अब इनको करेंगे अपन वज्र गुणा करेंगे, क्योंकि ये तो व्युत्क्रम में है प्रतिरोध का, अपने को तो Rp का वैल्यू चाहिए। तो वज्र गुणा करेंगे तो Rp को 1 से गुणा करेंगे Rp, और 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 ओम। तो R1 और R2 है, इनकी जो वैल्यू आई समांतर क्रम में वो कितनी आ गई 8 ओम दोनों की। अब ये पूरा 1 हो गया और इनकी वैल्यू होगी 8 ओम। ऐसे अपन निकाल लेते हैं। फिर निकालते हैं अपन इसके लिए, किसके लिए, प्रतिरोध R3, R4, R5 के लिए, R3, R4, R5 के लिए, इनके लिए निकालेंगे। तो वही सूत्र 1/Rp बराबर क्या बनेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो मान रख दो इनके 1/Rp बराबर R3 का मान कितना है, सॉरी यहाँ 3 कर देता हूँ, 3, 4 और 5। 3 का मान कितना है 30, तो 1/30, 1/20 और 1/60 ये आ गया आपका। अब लघुत्तम ले लो इनका, कितना आएगा लघुत्तम 60 आ रहा है, सब में 60 का भाग जा रहा है। तो 30 में कितनी बार गया, 30 का भाग 60 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, प्लस 20 का भाग 60 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, प्लस 60 का 60 में भाग लगाया, कितनी बार गया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। तो बराबर ये कितने आ गए 3, 2, 5 रह गए 6/10। ये कट रहा है 1/10। तो Rp बराबर कितना आया 1/10। अब अपने को तो Rp की वैल्यू चाहिए, 1/Rp है, ये तो व्युत्क्रम है। तो अपन वज्र गुणा कर देंगे Rp को 1 से गुणा करेंगे तो Rp 10 को 1 से गुणा करोगे तो 10 ओम। ये इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध आ गया, कितना ओम आया 10 ओम। अब ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हैं, कुल प्रतिरोध इस पूरे परिपथ का पूछा है, तो ये दोनों कौन से क्रम में आ गए, ये इसका पहला भाग, ये इसका दूसरा भाग, ये इसका पहला भाग और ये इसका दूसरा भाग। तो इसका दूसरा इसके पहले के साथ जुड़ा है, तो कौन सा क्रम हो गया श्रेणी क्रम। तो अब अपन निकालेंगे आगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आ जाएगा बताओ, RS बराबर आ जाएगा आपका R1 प्लस R2, ठीक है ना इनका। या आप लिख सकते हो तुल्य प्रतिरोध R बराबर, ये RS लिख लो और ये RP लिख लो। तो R बराबर RS कितना आया 8 ओम और RP कितना आया 10 ओम। तो बराबर कितना हो गया 18 ओम। तुल्य प्रतिरोध इसका कितना आ गया 18 ओम। एक बार दोबारा देख लो, ये दोनों समांतर क्रम में है,
ये तीनों समांतर क्रम में। तो पहले अपना R1 और R2 के लिए तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, 1/RP वाला सूत्र लगा, 1/R1 + R2 मान निकाल के कर लोगे तो निकाल के RP का माना 8। फिर ये तीनों में समांतर क्रम का लगा दिया सूत्र, लघुत्तम आपको आता ही है, भाग दे के इनकी वैल्यू है 1/10। तो ये वज्र गुणा किया तो RP की वैल्यू कितनी आ गई 10। यहाँ इनका दोनों का कितना आ गया, ये RS नहीं RP है, सॉरी ये RS हो जाएगा। तो RP + RP ये 8 और 10 कितने हो गए 18 ओम। कितने ओम हो गए 18 ओम, ठीक है ना। तो ये कुल प्रतिरोध आ गया आपका, कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध का मान आ गया 18 ओम। अब अपने से आगे पूछिए परिपथ में कुल धारा चाहिए। तो कुल धारा चाहिए अपने को, मैं ये कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। अब क्या चाहिए अपने को, कुल धारा के लिए अपने को देखो बी में चाहिए कुल धारा का मान। कुल धारा का मान तो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है IR, और अपने को I निकालना है तो क्या हो जाएगा V/R। धारा का मान निकालना तो, और I बराबर क्या हो जाएगा, V की वैल्यू कितनी दे रखी है देख लो, V की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, कितने वोल्टेज दे रखा है 12, और प्रतिरोध कितना आ गया अपना तुल्य प्रतिरोध 18। तो ये कितना आ जाएगा अपना 12/R का मान 18, यानी 12 में 18 का आप क्या लगा दीजिए भाग लगा दीजिए, तो धारा का मान आ जाएगा 12 में क्या लगा दो 18 का भाग लगा दो, तो भाग ज़्यादा नहीं पॉइंट आ जाएगा 120, फिर 18 का भाग लगाओ, 18 × 5 = 90, 18 × 108। ये कितने बच गए 12 बच गए, फिर वो 0.66 एम्पियर, तो ये आ जाएगा आपका 0.66 एम्पियर। ऐसे आगे निकालते जाओ। तो किताब में क्या होता है, इसमें 5 के बाद आने पर ये किताब वाला क्या अगला अक्षर ले लेता है, एक्चुअल में तो अपने भाग देने पर इतने आते जाएंगे ये, ठीक है ना। ऐसे भाग देते जाओगे तो आपके 0.666 एम्पियर आते जाएंगे। तो किताब में क्या है, इसके आगे आने पर ये इसको अगली वैल्यू दे देता है, 6 आगे ना तो इसको 6-7 कर देता है एम्पियर। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ये लिखोगे तो आपका एकदम राइट होगा। तो ये आपका क्या आ गया, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में आपके बुक में 208 नंबर पेज है, उस पर क्वेश्चन दे रखा है, पेज नंबर 208 पे क्वेश्चन दे रखा है। ए में दे रखा है 1 ओम और 10⁶ ओम, और बी में दे रखा है 1 ओम 10⁻³ ओम 10⁻6 ओम। इनका पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। ये कौन से क्रम में, पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। और अपने से पूछा है प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले R1 की वैल्यू कितनी देर की आपके लिए 1 ओम, R2 की वैल्यू 10⁻6 ओम। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 10, 1 के आगे कितने जीरो, 2 3 4 5 6 जीरो लग जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आया। अब इनको लिख लो। पार्श्व क्रम में कौन सा सूत्र लगेगा तुल्य प्रतिरोध में, 1/RP बराबर क्या लगेगा 1/R1 + 1/R2। मान रख दो 1/RP बराबर ये कितना है, R1 की वैल्यू 1 प्लस यहाँ कितना है, कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख है, यानी 1 2 3 4 5 6। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा इसका 1/RP बराबर लघुत्तम कितना आया, लघुत्तम आ जाएगा इसका यही आ जाएगा। ठीक है, 1 का भाग लगाएंगे ये, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, प्लस 10 लाख का 10 लाख में भाग लगाएंगे, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आ गई आपकी। ठीक है,
तो क्या मान आ गया आगे 1/RP बराबर, इनको जोड़ दो तो ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, ये तो व्युत्क्रम आया इसका, कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, अपने को तो आरपी की वैल्यू चाहिए, प्रतिरोध का मान चाहिए, तो वज्र गुणा कर देंगे अपन, वज्र गुणा करेंगे तो आरपी इंटू ये आ जाएगा आपका इकाई 22 सैकड़ा हज़ार 10,000 1 2 3 4 5 बराबर, एक को इससे गुणा कराओगे 10 लाख से तो 10 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब आरपी ज्ञात करना है, ये गुणा में है, पक्षांतरण कर देंगे तो भाग में चला जाएगा, तो आरपी बराबर आ जाएगा 10 लाख अपॉन 10 लाख 1, तो आरपी की वैल्यू आ जाएगी, इसमें इसका भाग लगाओगे तो लगभग 0.9999 ओम, ये क्या आ जाएगा, प्रतिरोध का मान आ जाएगा। इस टाइप से आप ज्ञात कर सकते हो। इसी टाइप से ये एक और पूछा है, सेम इक्वेशन है, 1 ओम 10 की पावर 3 ओम 10 की पावर 6 ओम, इन ये भी पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, तो अपन कैसे करेंगे इसको, बी भाग को, R1 बराबर कितना दे रखा है 1 ओम, R2 बराबर दे रखा है आपको 10 की पावर 3 ओम, इसको आप लिख सकते हो 1000 ओम, और R3 बराबर कितना दे रखा है 10 की पावर वही 6 ओम, तो इसको आप लिख सकते हो ये। ठीक है, अब आपने को वही तुल्य प्रतिरोध आरपी ज्ञात करना है, 1/RP 1/R2 प्लस 1/R3, वैल्यू रख दीजिए इनकी, 1/RP बराबर कितना है 1, 1/R2 का मान कितना है 1000 प्लस इसका R3 का मान 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, लघुत्तम ले लो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 10 लाख, एक का भाग लगाओगे ये, इसको इससे गुणा करोगे तो ये संख्या आ जाएगी सेम, इसका भाग लगाओ 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 1000 बच जाएंगे, 1000 को 1 से गुणा करोगे तो 1000, और इसका भाग लगाओगे इसमें तो सेम 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करें 1। अब इन तीनों को क्या करना है, जोड़ना है, इन तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ना आता होगा, कई बार जोड़ में भी गलती कर देते हैं आप लोग, ये लास्ट वाला चिन्ह है वो एक साथ मारना चाहिए। अब जोड़ो, 1 0 0 1 0 0 1, ये आएगा। कई बार आप जोड़ में गलती कर देते हैं जल्दीबाजी में, तो ये आ जाएगा, कितना आएगा बट्टे 10 लाख। ठीक है, तो 1/RP बराबर आ गया आपका ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, आरपी ज्ञात करना है तो इनको क्या करेंगे अपन, वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करेंगे तो देखो आरपी को इससे गुणा करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो आरपी इंटू ये आ गया, और इसको इससे गुणा करेंगे तो सेम संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब अपने को तो आरपी ज्ञात करना है, ये गुणा में है तो पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा आरपी बराबर ठीक है, तो आरपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भाग लगाओगे तो लगभग वही 0.999 ओम, प्रतिरोध का मतलब ओम। ठीक है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले पीछे वाले का ले लो, इसका ले लो पहले स्क्रीनशॉट। ले लिया, इसका और ले लो।
ले लिया स्क्रीनशॉट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है अपना कि एक 100 ओम का विद्युत लैंप है, 50 ओम का एक टोस्टर है और 500 ओम का एक जल फिल्टर है, जो 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये तीन चीज़ें 100 ओम की विद्युत लैंप, टोस्टर और जल फिल्टर है, 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़े हैं। ये कह रहा है एक विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध क्या होगा यदि समान स्रोत से वह उतनी धारा लेती है जितनी ये तीनों युक्तियाँ लेती है। मतलब ये तो तीनों जुड़े हुए हैं। अब कह रहा है एक विद्युत इस्त्री है, वो भी उसका प्रतिरोध क्या होगा कि यदि वो जितनी ये धाराएं ले रहे हैं उतनी वो धारा ले, ये तीनों युक्तियाँ धारा ले रही है उतनी वो धारा ले। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों का प्रतिरोध निकालेंगे तो वही विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध हो जाएगा। और फिर कह रहा है विद्युत इस्त्री की धारा का मान भी बताना है अपने को। ठीक है ना, तो प्रश्न समझ में आ गया होगा। ये तीन चीज़ें हैं अपने विद्युत लैंप, टोस्टर और जल फिल्टर है, ये 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अब कह रहा है एक विद्युत इस्त्री है, उसका प्रतिरोध बताना अपने को यदि वो समान स्रोत से इसी 220 वोल्ट से और उतनी धारा ले जितनी ये तीनों ले। इसका मतलब ये तीनों का प्रतिरोध निकालेंगे वही विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध होगा। तो समांतर क्रम में इनका प्रतिरोध निकाल लेते हैं और फिर धारा का मान और पूछा है। तो चलो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। R1 कितना दे रखा है आपको, विद्युत लैंप का प्रतिरोध 100 ओम। R2 कितना दे रखा है आपको, 50 ओम। R3 कितना दे रखा है, 500 ओम। ये दे रखा है अपने। और पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। पार्श्व क्रम का सूत्र 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/RP बराबर कितना आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका आ जाएगा। मान रख दीजिए सूत्र में, मान रखोगे तो 1/RP बराबर कितना आया, कितना है R1 का मान 100 प्लस R2 की वैल्यू 50 प्लस R3 की वैल्यू 500। तो कितना आ जाएगा प्रतिरोध, कितना आ जाएगा, लघुत्तम 500 आ रहा है। 100 का भाग देंगे 500 में 5 बार, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 प्लस 50 का भाग देंगे 10 बार, 10 को 1 से गुणा करो 10 और 500 का भाग देंगे 500 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करोगे 1। तो कितना आया ये 5 और 10 15 और 1 16/500। तो 1/RP बराबर कितना आ गया, 16/500। ठीक है। और RP की मान निकालना है, RP की वैल्यू। तो RP की वैल्यू निकालेंगे तो वज्र गुणा कर देंगे। तो RP बराबर कितना आ जाएगा, RP × 16 बराबर 500। तो कितना आ जाएगा अपने RP बराबर ये 16 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा। तो 500/16 इसका भाग लगाओगे 500 में 16 का, तो RP की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। यानी इन तीनों का प्रतिरोध आया, वही इस्त्री का प्रतिरोध आएगा। अतः विद्युत इस्त्री का प्रतिरोध 500/16 ओम होगा। या ये भाग देके ये मान लिख देना यहाँ। ठीक है, ये भाग 500 में 16 का भाग देके ये मान आ जाएगा। अब क्या पूछा आपसे, विद्युत इस्त्री में धारा का मान भी बताना है। तो धारा का मान क्या आ जाएगा आपका, धारा का मान क्या आएगा, V बराबर ओम के नियम से IR, ओम के नियम से। V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। I बराबर V की वैल्यू कितनी देर की है अपने को, V की वैल्यू कितनी देर की है, 220 वोल्ट। कितनी देर की है, 220 वोल्ट। और R आपका आ गया 500/16 ओम। तो ये आ जाएगा आपका 220/R का मान कितना दे रखा है,
500/16 ओम। ठीक है, तो ये राशि पलट के ऊपर चली जाएगी, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 220 × 16/500। कर लोगे इनको काट के और किसका मान निकाल लोगे आप, आई का मान निकाल लोगे। कर लोगे ना सरल इसको, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 का पहाड़ा इसमें 11 बार जा रहा है, इसमें 25 बार जा रहा है, तो आपको 11 को और 16 को गुणा करके 25 का भाग लगा देना, तो वो किसका मान आ जाएगा, आई का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ले लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया इसका, और ले लो। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अपने को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 208 के श्रेणी क्रम के स्थान पर यदि समांतर क्रम में विद्युत युक्तियों को जोड़ें अपन, विद्युत युक्ति है उनको जोड़ना श्रेष्ठ है। क्यों, अपने को बताना है कि घरों के अंदर अपने जो उपकरण लगे होते हैं, जितने भी उपकरण लगे होते हैं घरों में, वो समांतर क्रम में लगे होते हैं अपने। ये प्रश्न भी सीधा पूछ सकता है आप कि घरों के जो उपकरण है वो कौन से क्रम में लगे हैं, तो समांतर क्रम में। वो श्रेणी क्रम के बजाय समांतर क्रम में क्यों श्रेष्ठ है, तो उसके क्या कारण है, तो देखो उसके क्या कारण है। नंबर 1 कारण कि समांतर क्रम में अगर जोड़ेंगे अपन, समांतर क्रम में जोड़ेंगे ना, तो एक उपकरण यदि अपना खराब हो जाता है, एक उपकरण या उपकरण कह दो या युक्ति कह दो, खराब हो जाता है, एक उपकरण आपका मान लो फ्यूज हो गया, तो अन्य उपकरण क्या करते रहेंगे, आपके कार्य करते रहेंगे, अन्य उपकरण कार्य करते रहेंगे। पहला कारण क्या करें, यदि अपन समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो एक उपकरण आपका यदि फ्यूज हो जाता है या खराब हो जाता है, तो अन्य उपकरण है वो आपके क्या करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। समझ आ गया। समांतर क्रम में क्यों, क्योंकि धारा का मान भिन्न भिन्न होगा, विभवांतर अलग हो गया। एक उपकरण का अगर फ्यूज खराब हो गया तो अन्य उपकरण अपने चलते रहेंगे। पहला फायदा तो ये, ठीक है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि समांतर क्रम में क्या होगा, धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, धारा का मान भिन्न भिन्न, धारा का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, पता है आपको। तो जिस उपकरण को जितनी धारा की आवश्यकता होगी, जिस उपकरण को जितनी धारा की आवश्यकता होगी, जितनी धारा की आवश्यकता होगी वो ग्रहण कर लेगा। समझ आ गई। दूसरी बात, धारा का मान क्या होता है अपने, भिन्न भिन्न होता है। तो जिस उपकरण को जितनी धारा चाहिए, मान लो कई उपकरण ऐसे होते हैं जिनको कम धारा चाहिए, कई उपकरण होते हैं जिनको ज़्यादा धारा चाहिए, तो जिस उपकरण को जितनी धारा की आवश्यकता होगी वो उतनी धारा क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। दूसरा बेनिफिट ये, ठीक है। और तीसरा फायदा क्या है, इसमें विभवांतर का मान है वो समान रहेगा, विभवांतर क्या रहेगा, समान रहेगा। वोल्टेज है वो प्रत्येक जो आपका उपकरण होगा उसको समान मिलेगा। तो ये बेनिफिट होते हैं। इसलिए घरों में उपकरण है वो समांतर क्रम के बजाय श्रेणी क्रम के बजाय समांतर क्रम में जोड़ना बेस्ट है। तो प्रश्न यदि आपसे पूछ ले तो आप इसका उत्तर ऐसे दोगे कि समांतर क्रम में यदि एक उपकरण फ्यूज हो जाता है तो अन्य उपकरण कार्य करते रहेंगे, अन्य उपकरण बाधित नहीं होंगे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे, समांतर क्रम में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, जिस उपकरण को जितनी धारा की आवश्यकता होती है वो ग्रहण कर लेता है। और तीसरा, विभवांतर का मान समान रहता है, यानी प्रत्येक उपकरण को विभवांतर क्या मिलेगा, समान। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, इनको किस क्रम में जोड़ें कि कुल प्रतिरोध 4 ओम हो और 1 ओम हो। यानी इनको अपने को जोड़ के देखना अलग अलग। ये दिमाग का क्वेश्चन है आपका, खेल करना है आपको, खेल के आधार पर कि 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम है, इनको किस क्रम में जोड़ें कि कुल प्रतिरोध 4 ओम आए और 1 ओम आए। तो मान लीजिए अपन पहले इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के देखते हैं, देखना पड़ेगा अपने को। श्रेणी क्रम में जोड़ के देखते हैं। तो श्रेणी क्रम में ये आपका 2 ओम, दूसरा 3 ओम
और तीसरा क्या है 6 ओम। तो श्रेणी क्रम में आपको पता है, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध, ये कुल प्रतिरोध दे रखा है, कुल प्रतिरोध क्या होता है RS बराबर क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है कि नहीं। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो RS बराबर कितना आ जाएगा R1 का मान 2 प्लस 2 का मान 3, R3 का मान 6, तो कितना आ रहा है 6 3 और 2 11 ओम आ रहा है। तो 11 ओम तो कहीं है ही नहीं, इसका मतलब ये क्रम तो नहीं होगा आपका, श्रेणी क्रम में तो ये नहीं जुड़ेंगे। समझ में आ गई बात। अब इनको अपन समांतर क्रम में जोड़ के देखते हैं, समांतर क्रम में जोड़ के देखते हैं। श्रेणी क्रम में तो नहीं मिल रहा है इनका उत्तर, तो अपन समांतर क्रम में जोड़ के देखते हैं। इन तीनों को अपन समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो देखते हैं अपन समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में 1/RP बराबर क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो क्या आ जाएगा 1/RP बराबर कितना दे रखा है 2 प्लस ये इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 6, लघुत्तम कितना आ गया अपना 6 आ गया। कितना आ गया लघुत्तम 6 आ गया ना। भाग दे दो, 2 का भाग लगाएंगे 6 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 का भाग लगाएंगे 6 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 6 का भाग लगाएंगे 6 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, तो ये आ गया 3 2 5 1 6/6, काटेंगे तो 1/1, तो 1/RP बराबर कितना आ जाएगा 1/1। वज्र गुणा करेंगे तो 1 1 ही है, तो RP बराबर कितना आ गया 1, यानी तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध कितना आ गया भाई 1 आ गया। तो 1 अपने इसमें तो नहीं मिल रहा, 1 इसमें तो नहीं मिल रहा, देखो इसमें तो 4 आ रहे हैं, इसमें ज़रूर मिल गया, इसका मतलब B वाला उत्तर अपने सामने आ गया। अपने तो निकाला है तो B वाला उत्तर अपने क्या आ गया सामने आ गया, B वाला उत्तर है वो अपने सामने आ गया, ठीक है ना। यानी इनको तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 1 ओम आ गया, ठीक है। लेकिन ये तो अपने A वाला तो निकालना पड़ेगा, A वाला बाकी अपना, इसका मतलब समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में तो नहीं जुड़ेगा, अपने 11 ओम आ रहा था, कहीं नहीं आ रहा 11, और समांतर क्रम में जोड़ने पर कितना आ गया 1 ओम, तो इसका ये उत्तर आ गया अपना। अब अपने को 4 ओम निकालना है, तो अपन को पहले ऐसे देखना पड़ेगा कि इनमें से किसको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं फिर समांतर क्रम में। तो पहले मान लो मैंने ऐसे जोड़ लिया इनको, ये ले लिया मैंने, ये 2 ओम का प्रतिरोध है, इसको श्रेणी क्रम में ले लिया, फिर इन दोनों को, इसको और इसको कौन से क्रम में ले लिया मैंने समांतर क्रम में, ये 3 ओम का और ये 6 ओम का, मतलब ये तो श्रेणी क्रम में, ये दोनों समांतर क्रम में, और आपस में ये 2 और ये दोनों श्रेणी में आ गए। इनका निकालते हैं अपन, तो इनका निकालेंगे तो क्या आएगा R1 का कितना दे रखा है अपने 2 ओम, ठीक है। इनका निकालते हैं R2 और 3 का, R2 और 3 का निकालते हैं, तो समांतर क्रम में है, R2 और R3 समांतर क्रम में है, तो 1/R2 प्लस 1/R3, तो इनका कितना आ जाएगा R2 का कितना है 3, R3 का कितना है 6, लघुत्तम ले लो 6 लघुत्तम आ गया। इस 3 का भाग लगाएंगे 6 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 को 1 से गुणा करोगे 2 प्लस 6 का 6 में भाग लगाओगे 1 को 1 से गुणा करेंगे 2, तो ये कितना आ गया 3/6, काटेंगे तो ये 1 बार ये 2 बार, तो 1/RP बराबर कितना आया भाई 1/2। वज्र गुणा कर देंगे तो RP को 1 से गुणा करोगे RP और 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 ओम। तो इस पूरे को अपन ने सरल किया तो कितना आ गया 2 ओम। अब ये और ये कौन से क्रम में श्रेणी क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आया आपका, तुल्य प्रतिरोध कितना आया अपना आ गया R1 प्लस RP, ये तो आया, ये R1 रहा और ये RP आ गया, तो कितना आया ये 2 + 2 बराबर कितना ओम हो गया 4 ओम। तो ये तुल्य प्रतिरोध कैसे आ गया 4 ओम। इसका मतलब अपन कहेंगे 2 ओम वाले को
तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और इन दोनों को समांतर क्रम में इनके, और ये आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। तो इस प्रकार से अपने को एक खेल हो गया अपने लिए, ठीक है ना। अपने को देखना है कि इस टाइप से जोड़ें, अपने इतना उत्तर आता है, ठीक है। इसके बाद में अपने को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। 5वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम की 4 कुंडलियां जोड़ी दे रखी है। इनको किस प्रकार से अपन जोड़ें कि इनका प्रतिरोध अधिकतम आए और किस प्रकार से जोड़ें कि न्यूनतम आए। अपन ने पढ़ रखा है, जब मैंने सूत्र पढ़ाया था श्रेणी क्रम समांतर क्रम का, तब बताया था कि यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध का मान है वो अधिक आएगा, प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक आएगा, और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कम आएगा। तो पहले अपन ए वाला निकाल लेंगे, ए में लिख देंगे अपन श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध अधिकतम आएगा। क्या आएगा, अधिकतम आएगा, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में इनको जोड़ देते हैं। देखो आपका आर एस बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो ये R1 की वैल्यू दे रखी है, ये R2 की वैल्यू, ये R3 की और ये R4 की दे रखी है। तो RS बराबर श्रेणी क्रम में क्या आ जाएगा, R1 कितना है 4 ओम, R2 8, R3 12 और R4 24। तो जोड़ देंगे तो श्रेणी क्रम में क्या आएगा, अधिकतम प्रतिरोध आएगा। ये कितना है 12 8 20 4 24, 24 कितने हुए 48 ओम। तो श्रेणी क्रम में क्या प्राप्त हो गया अपने को, अधिकतम प्रतिरोध, अधिकतम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो गया। अधिकतम कब है, श्रेणी क्रम में, सीरीज फॉर्म में जोड़ने पर अधिकतम। एक तो ये पूछा है। और बी में क्या पूछा है आपसे, बी में पूछा है कि न्यूनतम कब आएगा, ठीक है। तो बी का अपन लिख देंगे समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम आता है। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, न्यूनतम आएगा। निकाल के देख लेते हैं अपन। 1/RP बराबर क्या सूत्र होता है, 1/R1 प्लस, ये बार बार बता दिया आपको है ना, ये आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। तो मान रख देते हैं इनके, कितना ये 4 8 12 24, 4 8, इसका 12 और इसका 24, ठीक है। 24 में सबका भाग जा रहा है तो लघुत्तम आ गया आपका 24। 6 चौक 24, 6 को 1 से गुणा करो 6, 8 3 24, 3 12 दूनी 24, 2 24 का 24 में भाग 1, 1 को 1 से गुणा करें 1। अरे ये तो आता होगा, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। 24 लघुत्तम ले लिया, 4 का भाग लगाएंगे 24 में 6 बार, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, 8 का भाग लगाएंगे 24 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 12 का भाग लगाए 24 में 2, 2 को गुणा करेंगे तो 2, 24 का 24 में भाग लगाएंगे 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे। ये तो आता होगा। अब जोड़ लो इनको, ये कितना आया 6 3 9 10 2 12, 12/24, ये कट गया 12, 1/2 आ गया। 1/RP बराबर कितना आया 1/2, वज्र गुणा कर दो। RP को 1 से गुणा करोगे तो RP और 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 ओम। तो समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में क्या आ गया, न्यूनतम प्रतिरोध आ गया कि नहीं, ठीक है। अधिकतम प्रतिरोध पूछा था वो श्रेणी क्रम में आ गया और न्यूनतम प्रतिरोध पूछा था वो समांतर क्रम में आ गया। इसका पीछे वाले का स्क्रीनशॉट ले लिया था क्या आपने, इसका लेने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया, अब इसका ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो प्यारे विद्यार्थियों,
ये अपने जो समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था उसके न्यूमेरिकल किए हैं। शेष बचे हुए न्यूमेरिकल अपन बाद की क्लास में करते हैं। ठीक है, आप इनको घर जाके अभ्यास ज़रूर करना। ओके, वेल डन।